प्रेम बाइसा के केस में एफएसएल रिपोर्ट्स आ चुकी है। एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जहर नहीं दिया गया था, लेकिन अब शक का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि आखिर अगर जहर नहीं दिया तो उनके नाखून नीले क्यों पड़े। नीले पड़ने की क्या और वजह हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मौत के बाद नाखून नीले पड़ने लगे। जहर के बाद में अब जहर नहीं दिया है, ये क्लियर हो चुका है मेडिकल रिपोर्ट से। तो अब आगे क्या कुछ होगा, इस पर थोड़ी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जानने के लिए कि आपकी प्यारी प्रेम बाइसा को आखिर इस दुनिया से अलविदा कहने के पीछे किसका हाथ था। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली यहाँ पर हैं। सर, एफएसएल टीम का जो रिसर्च है वो काफी समय से चला। लोगों को लग रहा था कि नाखून नीले पड़े हैं, जहर दिया गया था, कोई षड्यंत्र रचा गया था, इंजेक्शन में कुछ ऐसा था या क्या था। लेकिन अब हम थोड़ा कनेक्ट करें चीजों को तो चीख सुनाई दी थी, नाखून नीले पड़े थे। क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से नाखून नीले पड़े हों, और ऑक्सीजन की कमी अचानक से उनके रूम में कैसे आएगी, ये मैं चाहूंगी जनता को आप क्लियर करें। देखिए, समझने वाली बात यह है कि अभी एफएसएल रिपोर्ट आई है, इसके बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बाकी है। एफएसएल रिपोर्ट में यह क्लियर है कि जहर नहीं था, अप्राकृतिक रूप से मारने वाला कोई जहर नहीं था। अब समझने वाली बात यह है कि नाखून नीले पड़ने की दो ही वजह सारे विशेषज्ञों ने बताई है कि या तो जहर या सांस का रुकना। अब सांस का रुकना वहां पर तकिया दबाने की वजह से और भी कई तरीकों से हो सकता है। अब आप ये समझिए कि जब एमडीएम अस्पताल में काम करने वाला नर्सिंग कर्मी वहां रूम में था तो उसके अलावा उस रूम में तब और कोई नहीं था जी। और तब सेवादार का बयान आ गया था कि प्रेम बाइसा की चीख सुनाई दी थी। अब जुकाम, बुखार या इंजेक्शन, इन सब चीजों से चीखने का कोई वास्ता नजर नहीं आता। तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सांस रुकी थी, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट जहर वाला पहलू तो अभी खारिज कर रही है। तो सांस अगर रुकी थी तो ये सारा शक नर्सिंग कर्मी पे जा रहा है, नर्सिंग कर्मी को बुलाने वाले पे जा रहा है, और कहीं ना कहीं इंतजार मेडिकल रिपोर्ट का भी है। लेकिन ये बातें समझने वाली है कि इतनी सारी पुलिस की एजेंसीज होने के बावजूद अभी तक ये पूरे मामले में कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पाया है। जब आम बैठे लोगों को भी बहुत हद तक बहुत सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही है, तो पुलिस क्या कर रही है इस पे भी बहुत ज्यादा संदिग्ध आंखें लग रही है। और दूसरी बात, ये एफएसएल रिपोर्ट आने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्या उस रिपोर्ट को तो किसी तरीके से मैनेज नहीं किया गया है? ये सारी बातें उत्पन्न हो रही है क्योंकि साध्वी प्रेम बाइसा कोई आम नागरिक तो नहीं थी। आप समझिए, उनसे जुड़ा है बहुत सारा प्रचलित होने के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। संतों की प्रतियोगिता भी होती है, कौन ज्यादा प्रचलित है उसकी भी प्रतियोगिता होती है, और ये सारे संत कई ज्यादा कनेक्टेड भी है कई सारे लोगों से। तो क्या वो सब तो वजह नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन भी लेट हो रहा है, एफएसएल रिपोर्ट भी इतनी देरी से आई है, या फिर सच में जहर नहीं दिया गया और सांस रुकना ही कोई वजह है? नर्सिंग कर्मी से भी पूछताछ हुई थी, उसका कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं। वो पूछताछ कहां तक पहुंची? क्या पुलिस को पूछताछ में इतना ज्यादा वक्त लगता है, या फिर कोई उसको मैनेज कर रहा है? ये सारे सवाल बन रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सर, एफएसएल टीम पर हम डाउट नहीं कर सकते, लेकिन मन में ये भी है कि जब इतना सब कुछ चल ही रहा है, आप भी कह रहे हैं कि समय लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तो क्या जो अभी रिपोर्ट्स आई है ये भी थोड़ी झूठी हो सकती है? देखिए, मैनेज किसी भी चीज को भारत में किया जा सकता है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। जब बड़े बड़े मसले इस तरह के आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे लाखों रुपए मिल जाते हैं जी। तो मैनेज न्यायपालिका को भी जब किया जा सकता है, तो एफएसएल क्या चीज है? और जहां मामला जितना हाई प्रोफाइल हो जाता है उतना ज्यादा मैनेज करने का खेल बढ़ जाता है। तो क्या साध्वी प्रेम बाइसा की जांच मैनेज हो रही है, इंटरोगेशन मैनेज हो रहा है, एफएसएल मैनेज हो रही है? क्या तथ्य छुपाए जा रहे हैं? इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सब सवाल यथावत रूप से बने हुए हैं, और जब तक कोई अमूल चूल बिल्कुल लॉजिकली हजम कर देने वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं होता,
उसका निष्कर्ष नहीं होता तब तक ये शक बना रहेगा। बिल्कुल। अब आप क्या कहेंगे इस पर कि आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो चल रहा है प्रेम बाइसा के केस में, जिससे कि ये भी पता चला एफएसएल टीम के द्वारा कि जहर नहीं दिया गया था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का एक चांसेस लग रहा है, और ऑक्सीजन की कमी किस प्रकार हो सकती है ये भी आपने जाना ही है। बाकी अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल उठ रहा है तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसका भी जवाब देंगे। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।